नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, युवराज बुध बीते 25 जनवरी 2025 की शाम 5:45 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि धनु राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपनी मित्र राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो आने वाले महीने की 11 तारीख तक यानी 11 फरवरी तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में राजकुमार बुध का अपने मित्र की राशि से गोचर करना आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान बुध कहां कहां पर आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार युवराज की ताकत आपके जीवन काल में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस, व्यापार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, रिसर्च, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। और विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं सब के सब युवराज के कारण ही होता है। इसलिए हमेशा इनके गोचर की चर्चा बृहद रूप से करते हैं। भले ही एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लेकिन जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं अपने मित्र ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होकर मित्र की राशियों में, तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। और ठीक ऐसा ही परिणाम इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले तो बुध को मित्र की राशि में होने के चलते बल की प्राप्ति हो रही है, ऊपर से सूर्य के साथ बुधादित्य नाम का राजयोग बनाए हैं और इस राजयोग पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इसलिए युवराज का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में हुआ है, अर्थात साझेदारी के भाव में। और बुध आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं? तो आपके 3रे भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान जहां एक तरफ आपको अपने व्यापार के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करेंगे। धन से संबंधित अगर कोई भी समस्या है, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए, धन के कारण कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा और इस गोचर काल में नए सोर्स धन आगमन के आपको प्राप्त होंगे, जिससे आप उत्तरोत्तर धनवान बनेंगे और आपका आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक स्वभाव, आकर्षक चेहरा हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जीवन साथी का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी सरप्राइज भी इवन उनकी तरफ से आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर लाइफ पार्टनर के माध्यम से बड़ा धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की सलाह भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगी। और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष का भी आर्थिक सहयोग समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन युवराज एक बालक ग्रह है, इनका स्वभाव कैसा है? तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इसलिए थोड़ा झगड़ालू स्वभाव के बना देते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के वैचारिक मतभेद होना, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और आपको अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का खूब सहयोग प्राप्त होगा। खास करके महिला मित्रों का सहयोग आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि आपके स्वभाव में उदारता, धार्मिकता और धैर्यता का होना हर किसी को आपकी ओर अनायास से अट्रैक्ट करेगा और आपकी मधुर भाषा और समझाने का तरीका भी हर किसी को आपकी मुरीद बना देगा। वैसे देखा जाए तो तमाम प्रकार के कार्यों के लिए इस गोचर को अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन जो लोग लेखन कला से जुड़े हुए हैं, संपादक हैं या फिर मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, मीडिया के क्षेत्र में, क्लर्क हैं, बैंकिंग सेक्टर में, नेटवर्किंग, मार्केटिंग के सेक्टर में है, उन सभी लोगों के लिए इस समय को बाकी अन्य के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इवन एक कुशल व्यापारी के रूप में भी आप इस समय जाने जाएंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी व्यापार क्यों न करते हैं, आपको आर्थिक लाभ के अलावा इस समय
मान सम्मान की प्राप्ति होगी। खास करके क्रय विक्रय के कार्यों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में आपको आगे बढ़ने के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ तालमेल को बेहतर बनाए रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। बाकी आपका सौम्य स्वभाव, शांत चित्त और कुशाग्र बुद्धि इस समय आपको प्रशंसनीय बनाएगा और कहीं ना कहीं हाजिर जवाबी मित्रों के साथ किया गया आपका सरल व्यवहार भी इस समय आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा और भाषा शैली पर तो आपकी पकड़ मजबूत होगी ही होगी। ऐसे समझ सकते हैं कि इस समय आपके चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका या फिर किसी नई चीज़ को सीखना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा और आत्मसात भी काफ़ी बेहतर तरीका से आप इस गोचर काल के दौरान करते हुए दिखाई देंगे। अर्थात किसी भी बात को बहुत ही जल्दी आप आत्मसात कर लेंगे और एक अच्छे वक्ता के रूप में भी लोगों के बीच आपकी मजबूती देखी जाएगी। इस गोचर काल के दौरान अगर आप कोई शोध का कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, खोजबीन खास करके रहस्यमयी चीज़ों को लेकर के, ज्योतिष के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स, जादू टोना, इंजीनियर, इन सेक्टरों में अगर आप अनुसंधान कर रहे हैं तो आपकी जो रुचि है वह और गहरी होगी और अनुसंधान का सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। वैसे देखा जाए तो आप जहाँ पर भी रहें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जन्म स्थान से अगर आप दूर हैं तो जन्म स्थान पर रहने की तुलना में वहाँ ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ आपको मिलेगा और यात्रा के दृष्टिकोण से भी इस गोचर काल को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। खास करके अगर आप विदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गीत, संगीत, कला, प्रकाशन के क्षेत्र में भी आपकी रुचि होगी और तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपके छोटे भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वे किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं, उन्हें राजकुमार की सकारात्मक कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के देखी जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो किन्नरों को दान देकर बुधवार के दिन उनसे आशीर्वाद लीजिए और बुधवार के दिन ही गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। यह समय आपके लिए और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।